Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. लॉजिस्टिक्स मैनेजर और 40,000 हैप्पी इंडीड। जॉब्स ढूंढना हुआ बिल्कुल आसान इंडीड के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, इसका मतलब है कि जल्द ही होगा चुनाव। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा, इंडिया गठबंधन की बैठक में कमेटी का किया गया है गठन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा, सीएम नीतीश कुमार की सरकार और पार्टी कर रही है नौटंकी। दयानंद कन्या विद्यालय मीठापुर में एक दिवसीय आर्यजनों के समागम का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुंबई में हुई इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक में शामिल होने के पश्चात वापस पटना लौटने पर एयरपोर्ट के निकट पत्रकारों से बातचीत की। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, इसका मतलब है कि जल्द ही चुनाव होगा। लोकसभा का बुलाया जा रहा है, देखो मतलब समझ रहे हैं ना। लोकसभा का बुलाने के बाद का मतलब है कि जल्दी चुनाव कराने के चक्कर में आपकी मंशा आप जो संकेत दिए थे वो तो लग रहा है कि वही तो बता ही रहे हैं। तो उसके साथ साथ ये भी डिमांड पूरे तौर पर करना ना चाहिए। अभी संभव है सर, जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं केंद्र सरकार आज तो बोलिए ना। हुआ भी 2020 में न होना था, जाति आधारित नहीं करता, अलग बात है। लेकिन आप सुन लीजिए, सोच लीजिए, नहीं ना किया है, हो गया 3 साल एक्स्ट्रा हो गया। मेरा ढक जा रहा है। तो इस सब चीज को तो और हाउस में पूरे तौर पर बोलना चाहिए। इस सब चीज को रखा जाएगा कि काहे नहीं हुआ अब तक, और अब आगे होना चाहिए। तभी जो कानून बना रहे तो इसके साथ साथ ये भी बनाइए। सर किस तरह से देखते हैं, एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कही जा रही है। देखिए, कोई चिंता की बात नहीं, बहुत अच्छी बातचीत हो गई है। अब इतना आपस में बातचीत हो गया, अच्छा है और ठीक रहेगा। एकदम चिंता मत करें, बहुत अच्छे ढंग से हम लोग काम करेंगे, सब मिल के एकजुट में काम करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है संयोजक मुंबई में विपक्षी दलों की बैठक समाप्त होने के बाद पटना पहुंचने पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बयान दिया और कहा कि बैठक में कमेटी का गठन किया गया है और जो भी चुनाव लड़ने की तैयारी होगी वो तय की जाएगी। देखिए, बैठक हुई है, बैठक के बाद प्रेस वार्ता भी हुई है और उसमें सारी चीजें जो स्पष्ट कर दी गई है। कमेटी का जो है वो गठन किया गया है और जो भी सदस्य हैं कमेटी के उसके बारे में आप लोगों को बता भी दिया गया है और सारी चीजें होंगी। जो भी चुनाव लड़ने की तैयारियां होती हैं वो सारी चीजें जो है उसमें तय होंगी और जाहिर सी बात है चुनाव अगर लड़ी जाएगी तो कौन कहाँ लड़ेगा ये सारी बात जो है आगे चल के तय होगी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है तो उस चीज को हम लोग जो है निभाने का काम करेंगे। वो तो हो ही गया, शिक्षा ऋण तो होना ही। अरे भाई, सारे कमेटी बैठेगी, बातचीत होगा। बिहार में या देश भर में कोई कठिनाई नहीं है। जहाँ तक वन नेशन, एक मिनट रुक जाओ, वन नेशन वन इलेक्शन की बात है तो पहले मोदी जी को हम सजेस्ट करना चाहते हैं कि वन नेशन वन इनकम कर दे पहले, ताकि सब लोगों का एक जैसा एक समान जैसा इनकम हो।
बेरोजगारी है, गरीबी है, पहले वन नेशन वन इनकम तो करें, इसके लिए कमेटी बनाए। बेकार की बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। वन नेशन वन इनकम होना चाहिए। और जहां तक बात है, अभी ये कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, बाद में कहेंगे कि केवल जो है केंद्र सरकार, केंद्र का ही चुनाव हो, राज्यों का खत्म कर देंगे। फिर बाद में बोलेंगे कि वन नेशन वन लीडर, वन नेशन वन पार्टी, वन नेशन वन लैंग्वेज, एक भाषा, वन नेशन वन पहलवान, वन नेशन वन रिलीजन। ये सब बेकार की बातें हैं, कहीं चलने वाला नहीं है। मोदी जी से हम लोग यही अनुरोध करेंगे, पहले देश की आर्थिक स्थिति, लोगों के साथ आर्थिक न्याय तो करें। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने अपना बयान देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार और उनकी पार्टी बिहार में नौटंकी कर रही है। इस दौरान उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से यह सवाल भी पूछा है कि आखिर जातीय गणना के सर्वे का रिपोर्ट जारी क्यों नहीं किया जा रहा है। नीतीश कुमार की सरकार और नीतीश कुमार जी की पार्टी दोनों बिहार में नौटंकी कर रही है। हम सिर्फ यह जानना चाहते हैं नीतीश कुमार जी से कि आप जो खुद पलटते रहते हैं, आप कार्यकर्ताओं से आंदोलन करा रहे हैं जातीय सर्वे के आधार पर, अरे तो आपको रोका किसने? नीतीश बाबू, ना भाजपा ने रोका, ना सुप्रीम कोर्ट ने रोका, तो ये सर्वे का रिपोर्ट जारी क्यों नहीं करते? ये सिर्फ नीतीश कुमार जी का जो चेहरा है, ये अति पिछड़ा विरोधी है। ईबीसी आयोग बनाया, 1 साल से रिपोर्ट जारी नहीं किया। स्वर्ण आयोग बनाए, उसका भी रिपोर्ट जारी, रिपोर्ट के आधार पर कोई काम नहीं किया गया। और आज जातीय सर्वे करा रहे हैं, उसका रिपोर्ट जारी करना नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी पूरी तरह नौटंकी करवा रहे हैं। बिहार राज्य आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान सह सभापति प्राक्कलन समिति बिहार विधानसभा के भाई वीरेंद्र की अध्यक्षता में दयानंद कन्या विद्यालय मीठापुर पटना में 1 दिवसीय आर्यजनों का समागम हुआ। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए भाई वीरेंद्र ने अपने ही सरकार के शिक्षा सचिव के खिलाफ बयान देते हुए कहा कि स्कूल में शिक्षकों की छुट्टियां रद्द करने का जो ऐलान किया गया है, उस पर सरकार अभी अमल कर रही है। देख रही है और सरकार कैलेंडर तय करती है छुट्टियों का। अगर किसी ने कुछ किया है तो सरकार उसको देखेगी। लगता है कि बच्चों की जो छुट्टियां, सरकार इसको देख रही है और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री इस पर निश्चित रूप से देखेंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन लोग गलत कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से माननीय स्टैंड चेंज करना पड़ेगा क्या? पढ़ाई भी जरूरी है। नहीं, पढ़ाई भी जरूरी आवश्यक है। पढ़ाई की दिशा में जो उन्होंने किया है वो बहुत काबिल तारीफ है, क्योंकि आज स्टूडेंट भी काफ़ी संख्या में स्कूलों में पहुंच रहे हैं, शिक्षक शिक्षिकागण भी पहुंच रहे हैं। ये तो सुधार है, लेकिन बहुत सा चीज़ है इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। केवल डंडा चलाने से सुधार नहीं होता है और नियम तरीके से बनाने से, क्योंकि छुट्टियों को जो काटकूट किया गया है तो सरकार इसको निश्चित, शिक्षकों की नाराजगी दूर होगी। सरकार इसको देखेगी, निश्चित रूप से नाराजगी दूर होगी। जदयू के प्रमुख प्रवक्ता नीरज कुमार ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि किस संवैधानिक हक से आपने संविधान का विशेष सत्र बुलाया है। इससे पहले कमेटी की बैठक हुई है जिसमें विपक्ष के नेता मौजूद होते हैं, उसके बाद वहां से राष्ट्रपति को भेजा जाता है, उसके बाद मंजूरी मिलती है। कि अगर आप इंडिया मुजाहिदीन कर रहे, पीएफआई कर रहे हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वह मंतव्य, संविधान सभा का वह पारित प्रस्ताव 18 सितंबर 1948, इंडिया दैट इज भारत, उस परिकल्पना का ये इंडिया है। तो ये अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान। और तीसरा हमारा आरोप यह है कि संविधान के 85(1) के तयशुदा मानक कि संसद के विशेष सत्र बुलाने के लिए 9 मंत्रालय की विशेष समिति की बैठक कब हुई, कहां हुई, पूर्णिमा के दिन हुआ, चतुर्थी के दिन हुआ, अमावस्या के दिन हुआ, किस दिन हुआ, उस पूरी सूचना को सार्वजनिक करिए
और संसद का विशेष सत्र आप क्यों बुला रहे हैं, यह देश की जनता को बताइए। भयभीत है, भयाक्रांत है, क्षतिग्रस्त है। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से तड़प रही है, इसीलिए संविधान के मूल्यों की, संविधान की विभिन्न धाराओं की धज्जियां उड़ा रहे हैं और देश में तानाशाही थोपना चाहते हैं। पुरातत्व सर्वेक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बिहार के लाल पीसीएस अधिकारी राम विजय शर्मा को पद्मश्री पुरस्कार के लिए अनुशंसा किया है। वहीं विजय शर्मा ने प्लस न्यूज से खास बातचीत की है। मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप सुने। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज में हूं रवि। हाजी में देश की राजधानी दिल्ली में और हमारे साथ बातचीत करने की छत्तीसगढ़ पीसीएस के जो एसडीएम पद के तहसीलदार पद के अधिकारी हैं रामचरण शर्मा जी, वो हमारे साथ हैं। और डॉक्टर राम विजय शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीधे इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ कहेंगे और किस परियोजना को लेकर ये दिल्ली आए। बहुत स्वागत है आपका सर प्लस न्यूज में। लगातार हम लोगों ने देखा कि आप तमाम प्रकार के ज्ञापन और तमाम प्रकार की ऐसी अपनी जो पुरातत्वविद क्षेत्र की जो आपका अचीवमेंट है, वो सारी चीजों को लेकर आप आज दिल्ली आए थे, मंत्री जी से मिला, क्या कुछ हुआ, किस परियोजना में आप आए? जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं पूरे छत्तीसगढ़ के करीब 75% गाँव में तहसीलदार के पद पर रहा और इस दौरान काफ़ी खोज हो गया। कई प्राचीन मंदिरों को खोज किया गया, कई प्राचीन मूर्तियों का खोज, ताड़पत्र ग्रंथों का भी हजारों ग्रंथ खोजा गया। कुछ उड़िया भाषा में है, कुछ दरिया भाषा में है और कुछ इतनी पुरानी भाषा है कि वहाँ के लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। मैं तो उड़ीसा भी उससे लेके गया। और इसी दौरान एक नारायणपुर में शिव मंदिर हुआ जिसकी गर्भगृह में जो है वो मिथुन मूर्तियाँ बनी है, एरोटिक फिगर्स बने हैं जो भारत के किसी मंदिर में नहीं है, चाहे वो कोणार्क हो, चाहे खजुराहो हो, चाहे बस्तर के और बारसू वगैरह में है, तो सब बाहरी द्वार पर है। तो विधायक जी, क्या इन सारी शोध को लेकर, इन सारी रिसर्च को लेकर माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री तथा तत्कालीन जो वहाँ के जिलाधिकारी हैं, उन लोगों ने, तमाम लोगों ने अनुशंसा किया पद्मश्री के लिए? क्या कुछ पद्मश्री को लेकर आप अभी जो आए हैं, क्या कुछ कहा जा रहा है? ऐसी पद्मश्री मिलने वाला है? इसमें ऐसा हुआ कि जो आदिवासी समाज के जो प्रमुख मुझसे मिले, बोले कि सर पद्मश्री के आप आवेदन कर दिए, इतना हम लोगों के क्षेत्र में आप खोज किए हैं तो हमारा गांव का भी नाम रोशन हो जाएगा और हमारा हम आदिवासी समाज को जो है तो एक गौरव का भी होगा। किन किन लोगों ने अनुशंसा किया? अभी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वहाँ के माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, उन्होंने किया। फिर हमारे रायपुर के जो सांसद हैं सुनील कुमार जी, उन्होंने किया। फिर ब्रिजमोहन अग्रवाल, माननीय ब्रिजमोहन अग्रवाल जी ने भी किया। तो दिल्ली आने का क्या प्रयोजन होता है? क्योंकि हम लोग लगातार देख रहे हैं कि आप जो है वो एक बड़ा फाइल बना के, अभी हमने देखा आपका फाइल और तमाम जो मंत्री हैं, चाहे वो अभी अपने केंद्रीय मंत्री से भी मिला, तो दिल्ली आने का प्रयोजन क्या है? पद्मश्री लेना प्रयोजन है या क्या कुछ आपका प्रयोजन? प्रयोजन ये है कि मतलब जो आदिवासी समाज के क्षेत्र में जो है उनकी संस्कृति जो छुपी हुई है। एक पदवेड़ा में मैंने एक आदिवासी मेला का खोजा जो 50 साल में एक बार लगता है। वो संस्कृति कम से कम इसी बहाने हाईलाइट हो जाए, विश्व में जो लोग चले जाए और फिर ये लगे कि भाई आदिवासी क्षेत्र में लोगों ने जो काम किया है, उनका आदिवासियों की संस्कृति विश्व में फैले, पूरे देश में फैले। ये थे हमारे साथ छत्तीसगढ़ के पीसीएस के पूर्व अधिकारी, तहसीलदार पद पे कार्यरत थे और विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं विजय शर्मा जी। हम विजय शर्मा जी को अभी पद्मश्री देने की भी अनुशंसा चल रही है। हो सकता है कि आने वाले समय में इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा जाए। तो आप ऐसे तमाम बड़े बड़े शख्सियतों से मैं आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन कमल के साथ रवि सिंह, प्लस न्यूज दिल्ली। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत परसौना पंचायत स्थित मध्य विद्यालय जरैल में एमडीएम में बदबूदार भोजन परोसा गया। वहीं विद्यालय में अध्ययनरत सैकड़ों छात्रों ने एमडीएम खाने से इनकार कर भोजन को विद्यालय परिसर में ही फेंक दिया। छात्रों ने बताया कि एमडीएम पकाने में साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है। क्या है? 3 दिन के चला चले 200 बच्चा वो 200 बच्चा साले एक भी बचा ना। वो 3 दिन पहले मिस के परसों कीड़ा के लिए चले थे मधुबनी जिले के ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जिला कमेटी मधुबनी के द्वारा 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। वहीं प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन रहिका प्रखंड के कपिलेश्वर स्थान विवाह भवन में पार्टी झंडोत्तोलन किया गया। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक मधुबनी जिला लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है।
मेरा संगठन है। और अगर केंद्रीय पार्टी अगर मुझे इजाज़त देगी तो मैं निश्चित रूप से मधुबनी जिला लोकसभा चुनाव लड़ूंगा। और मुझे उम्मीद है कि मुझे बेहतर उम्मीद मिलेगा, क्योंकि जितने गठबंधन हैं वे सारे के सारे गठबंधन कहीं न कहीं फजीहत हो चुके हैं। इसलिए नया गठबंधन की ज़रूरत है और लाल झंडा का जो सिपाही है वो खोज रहा है। इसीलिए ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक मधुबनी जिला के अंदर में तीसरा विकल्प बनने का भरपूर प्रयास करेगा और तैयार है। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहे प्लस न्यूज। नमस्कार।